अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ मौजूद। वाटर सप्लाई स्कीम सेटेलाइट ऑन। कुछ दिन पहले मुझे कमेंट मौसूल हुआ था जिसमें एक हमारे मेहरबान व्यूवर हैं तहसीन साहब, वो कह रहे थे कि सर मेन गेट, ये मेन गेट है, बंद है। अगर ये खुला भी होता तो अंदर से वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन की ज़रूरत है। एक साइड वाला खुला हुआ है लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी और इतनी आसानी से नहीं मिलती, उनको समझाना खासा मुश्किल हो जाता है। ये मेन गेट के साथ घर, और मैंने 2-3 दिन पहले 2-4 घर छोड़कर पूछा आपके बारे में। मैंने कहा यार कोई तहसीन साहब के शख्स यहाँ रहते थे, ये सारा आपका वो आपके बचपन की यादें। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार तहसीन साहब यहाँ रहा करते थे, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे। तो वो शख्स तो यहाँ मौजूद नहीं, वरना मैं उनसे आपका तारुफ करवाता। तो आपका बहुत शुक्रिया तहसीन साहब, यही है आपकी बचपन की यादें। मैं अभी निकला हूँ, ये तकरीबन कोई 3:30 बजे का वक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना लेट, गर्मी बेइंतहा शिद्दत की। असल में मेरा चैनल, जैसे मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था, मोनेटाइज हो गया, अर्निंग शुरू हो गई एडसेंस में। मैंने अपने प्लान बताया कि अगर एडसेंस में पैसे आते हैं, हमारे अकाउंट में आते हैं, तो मैं फिर कहीं बाहर निकलूँगा। तो मुझे आइडिया था 5 से 10 तारीख के बीच में। तो मैंने सुबह जब उठकर चेक किया एडसेंस, तो वो पैसे जो मैंने यूट्यूब अकाउंट में थे मेरे, वो एडसेंस में आ चुके हैं। बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कल ही तो मैंने जिक्र किया, वो पैसे उसमें आ गए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने टैक्स फॉर्म फिल नहीं किया था, मुझे मालूम नहीं था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस तरह बहुत सारे ऐसे यूट्यूब व्यूवर होंगे जिनके नए चैनल मोनेटाइज होंगे और वो इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे यूट्यूब के बारे में और ये टैक्स फॉर्म के बारे में, तो उनको परेशानी ज़रूर होगी। तो मेरे भाई इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि आपका $100 का थ्रेशोल्ड पूरा हो तब आप जाकर अपना चैनल वो टैक्स फॉर्म फिल करें। आपके $10-20 हो, आप अपना टैक्स फॉर्म फिल कर लें। कैसे करते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप में से कोई इस परेशानी का शिकार है तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मेरा नंबर मेरे वीडियोज़ में मौजूद है। तो एक और कमेंट हमें आया हुआ था निमरा मस्जिद का। एक साहब थे, उन्होंने कहा था कि निमरा मस्जिद दिखाइएगा, तो मैं आपको निमरा मस्जिद दिखा देता हूँ, क्योंकि यहीं से मुझे जाना है। मैं पैदल आया हूँ दुकान से। सुबह वाले 10 से 12 में मैं नहीं आ सका रिकॉर्डिंग के लिए। वजह ये थी कि वो 2 घंटे मैंने सर्व किए अपना टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए। वो भी अंडर रिव्यू है, मतलब वो जांचेंगे उस बात को यार हमने जो कुछ फिल किया है वो ठीक है। चूँकि अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये निमरा मस्जिद है सर, ये सामने मौजूद निमरा मस्जिद, और ये निमरा टाउन वाला रोड मुसर्रत हाल, ये मेन गेट है निमरा मस्जिद का। जुम्मे वाले दिन खासा, जुम्मे का खुतबा जो होता है उसमें खासा रश होता है। मेन रोड की मस्जिद है और थोड़ा जल्दी नमाज होती है आम वक्त से, मतलब 1 बजे के करीब हो जाती है। तो बहुत से लोग जो है वो अर्ली पढ़ना चाहते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। मुझे बहरहाल यहाँ से आगे जाना है। पंखा कल शाम हम फिट होता हुआ छोड़ कर आए थे, वो चेक करना है कि वो फिट हो गया है। उसके बाद वो जो 5 डिसेबल बच्चे थे उनकी जो छत थी वो डल रही थी। आज तीसरा दिन है और मुझे यकीन है कि वो काफ़ी हद तक तकमील के मरहले में होगी। एक और चीज़ है, वहाँ मुझे जाना है, लेकिन वो हो सकता है मैं वीडियो में आपको ना दिखा पाऊँ। एक फैमिली जो एक किराए के घर में रह रही है, एक बेटी है, एक अम्मा है, भाई अलग रहते हैं, ख़ानदानी घरेलू मसाइल, झगड़े भाभीयों के, और ये वो काफ़ी मुश्किल हालत में सर्वाइव कर रहे हैं। वो जिस घर में रह रहे थे उस घर का रेंट उन पे चढ़ चुका है, वो घर उन्होंने छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट होना है। चूँकि रेंट वो नहीं दे पा रहे तो उनका घर का सामान उठाने नहीं दिया जा रहा। तो बस अल्लाह खैर करे, तो कोशिश करेंगे कि कुछ उनकी मदद हो पाए हमारे ज़रिए से। लोग समझे ही नहीं अज़मत को वगरना, खिदमत खल्क ही इंसान को कलंदर करते। मैं रेलवे स्टेशन में बुखास पर मौजूद हूँ। 8 जुलाई को एक ऐसा शख्स इस दुनिया से चला गया जिसके हज़ारों या लाखों बच्चे थे। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कोई बंदा हो सकता है? मैं बताऊंगा, इस बात को यहीं होल्ड कीजिएगा, ट्रेन आ चुकी है।
इस ट्रेन में बैठकर सैकड़ों, हजारों, लाखों, कौन जाने कितने लोग अपनी मंजिलों पर पहुंचे होंगे। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो घरों से बिछड़ जाते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें पाल न सकने की वजह से सड़कों पर, रोडों पर छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनके शौहर उन्हें घरों से निकाल देते हैं। कुछ बच्चियां नासमझी में घरों से भागकर उनके आशना भी उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो दर बदर होती हैं। ऐसे लोगों को पाला अब्दुल सत्तार ईदी ने। मैंने वो जो शेर आपको सुनाया था कि खिदमत खल्क भी इंसान को कलंदर कर दे। जी मेरे मोहतरम, मेरी बातों से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ अब्दुल सत्तार ईदी का। आज 9 जुलाई है, 8 जुलाई को वो हमसे बिछड़ गए थे। उनकी 7वीं बरसी है। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। अवाइल उम्री में ही जब उनकी अम्मा उन्हें 2 पैसे जेब खर्च के लिए दिया करती थी, तो वो 1 पैसा अपने लिए रखकर 1 पैसा किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करते थे। मुल्क आज़ाद हुआ, ख़ानदान समेत हिजरत करके पाकिस्तान कराची में आबाद हुए। 1951 में अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान लेकर उसमें डिस्पेंसरी से आगाज़ किया, और वो डिस्पेंसरी का सफ़र दुनिया भर में ईदी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। एक खद्दर के लिबास में मलबूस वो शख्स ऐसी लाशों को दफनाता रहा, उन्हें गुस्ल और कफन देता रहा जिनके अपने भी शायद उनसे दामन छुड़ा चुके थे। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि खिदमत खल्क करते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत नसीब करे। जो काम हमारे हाथों से, बल्कि अल्लाह ताला का कुछ खुसूसी करम ही है कि जिसकी वजह से हम लोग भी कुछ ना कुछ एक वसीला, एक टूल बन पाए। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारी वीडियोस को पसंद करने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। सर ये बहुत कम कहता हूँ, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि सर अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो वैसे ही देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके देखिएगा सर। बात मशहूरी की नहीं है, कुछ अर्निंग होगी हमें मुस्तकिल तौर पर, फिर मैं ये काम अच्छे से कर पाऊँगा। मेरे फाइनेंशियल माली हालात बेहतर हो जाएंगे इसकी अर्निंग से कुछ। ठीक है सर, चलते हैं यहाँ से। मैंने आपको लेके चलना है अम्मा जी के घर भी, और वो डिसेबल बच्चों का जिनकी छत बन रही है वहाँ भी। मेरे साथ रहिएगा। तो ऑल व्यूअर्स, मैं पहुँच चुका हूँ। ये हमारे जो 5 स्पेशल डिफरेंटली एबल बच्चे थे, ये बरामदे की छत नहीं थी, ठीक है, तो बाजी से मिलने आप। तो ये बरामदे की छत नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन का ही कहा था हमारे भाई मिस्त्री ने कि तीसरे दिन छत डल जाएगी। अली वारिस कैसे हो? ठीक हो? अली वारिस नाराज है क्या? बुखार हो रहा है? चले, मुझे तो लग रहा है ये नाराज है मुझसे। नाराज तो नहीं है ना? तो आज हो जाएगा ये पूरा इंशाल्लाह। छत डाल देंगे। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत जो काम बचा लो सुबह कर ले। आज ये मेजर काम हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश फाइनल काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ दिन पहले तक सिर्फ यहाँ बांस थे और तरपाल डाला हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टियर गार्डर डल चुके हैं, टाइलें डल रही हैं, पिलर बन गए हैं। और ये जो मिस्त्री हैं हमारे, ये हमारी जो फैमिली थी, इस फैमिली की जो बहन है उनके सगे भाई हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। एक तो भाई बहन का वैसे ही रिश्ता है, दूसरा प्लस ये है कि अल्लाह इन्हें जज़ा भी देगा, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ हाँ देंगे हम। मुकम्मल दिहाड़ी नहीं मिलेगी सर, देखना हाँ ये लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, इंशाल्लाह देंगे। तो यहाँ से चलते हैं, अम्मा के पास जाना है। अम्मा के घर का पंखा जो कल शाम तक फिट हो रहा था, आज मुझे फ़ोन आया कि वो फिट हो चुका। हामिद भाई ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, तो वो आपको दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। ये मजदूर अपने ही है, घर के ही हैं? सही है, सही सही, चलें ठीक है। एक भाई का बेटा और एक अपना बच्चा है। मैं अम्मा जी के घर आ गया हूँ। अम्मा जी और बाबा जी जो हैं, पंखा लग चुका है। ओए हाय 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 हाय। अम्मा जी मजा आ रहा है? हवा आ रही है? बाबा जी
मजा आ रहा है, सही है। अच्छा बिजली है नहीं है? बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ये उस पे चल रहा है ना, बैटरी पे। बैटरी पे चल रहा है। अभी जो है हमने बिजली ऐसा है, हाँ बड़ा ही महंगी। हाँ, वो समझ गया, क्योंकि बिजली चली भी जाएगी ना तो ये पंखा चलता रहेगा। ठीक है ना, बैटरी आपके लग जी है। हाँ, बटन वटन लग गए हैं, बैटरी चार्जर लग गया है। तो छड़ी में भूल गया, माजरत की अम्मा से, मैंने कल देखते हैं इनको छड़ी भी ला के देते हैं। छड़ी नहीं लेकर आए थे ना, तो पसीना थोड़ा खुश्क हुआ, पंखा चल रहा है अच्छी स्पीड में, अच्छा लग रहा है। अब ये है कि 24 घंटे अम्मा का पंखा चलता रहेगा, ऐसे ना अम्मा? 24 घंटे परेशानी नहीं होगी। अब एक अम्मा के साथ और परेशानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने, पूरे पाकिस्तान में बल्कि, वो एक स्कीम निकाली थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम। तो जहन में ख्याल आता कि इस जैसे लोग तो अव्वलीन मुस्तहक हैं, इनको क्यों नहीं वो पैसे मिल रहे। अम्मा अंगूठा दिखाइएगा। अम्मा का जो अंगूठा है ये घिस चुका है, वो अंगूठा नहीं लगता। वो कह रही मेरे पास वो आया भी, वो जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स जो भी है, वो मैं गई, मैं बीमार भी थी उन दिनों में, पैसों की तो हर वक्त की ज़रूरत होती है, उस वक्त तो और ज़्यादा थी। तो लेकिन मेरा, उन्होंने कहा कि अंगूठा एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब अम्मा मुझसे पूछ रही हैं कि आपका कोई जानने वाला हो या इसका क्या तरीकाकार होगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, अम्मा तो सीधा कह रही थी कि जानने वाला हो। अब इसका कोई ना कोई तरीकाकार तो होगा भाई। वो एक शेर है ना कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वो पता नहीं क्या ढूंढता है हाथों की लकीरों में किस्मत को। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनके अंगूठे होते ही नहीं है, कट जाते हैं। तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते होंगे भाई अंगूठों वाली, वो कैसे वेरीफाई होता होगा। तो इसका कोई तरीकाकार ज़रूर होगा। अगर आप में से किसी के इल्म में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना अम्मा के तो हाथ अभी घिस चुके हैं भाई, जो भी है उम्र के इस हिस्से में आकर, तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। बहरहाल हाँ, कमज़ोरी भी है। अम्मा बहुत खुश हैं, बाबा जी बहुत खुश हैं, ठीक है, तो दुआएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप उन तमाम लोगों का जो ये कार्य खैर करते हैं, और हमारी इस्तकामत के लिए, मेरी इस्तकामत के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला। लोग तो कहते हैं सर अली भाई आपकी डाइटिंग हो रही है, गर्मी पसीने, सारी बातें ठीक है, लेकिन पानी की कमी भी होती है, पसीने बहुत आते हैं, बाहर इतनी गर्मी है। आज भी बारिश का इम्कान, कुछ बादल हब्स था, तो लेकिन पता क्या, आज आखिरी दिन है, और जिस तरह का मौसम लग रहा है ना, अभी मुझे लग रहा है कि शायद कल तो जैसे हल्की सी आई, आज भी हो सकता है निकल जाए, और फिर अल्लाह खैर करे, फिर इस पे प्लास्टिक डालेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ नहीं इंशाल्लाह इस पे प्लास्टिक डालेंगे, प्लास्टिक डाल के ऊपर लिपाई कर देंगे। हाँ, उस पर लिपाई कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ से चलता हूँ मैं, कुछ और वीडियो बना पाया तो ऐड कर देंगे बीच में, वरना अल्लाह हाफिज़।